अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़शान बशीर। बात करेंगे मॉनसून के जारी स्पेल के हवाले से, जो कि धुआंधार तरीके से जारी है। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। नशेबी इलाकों में लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया। लाहौर में आज सुबह होने वाली तूफ़ानी बारिश से 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। लाहौर के बड़े अस्पतालों में भी बारिशी पानी जमा हो गया। म्यू अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल और जनरल अस्पताल में मरीजों और लवाहिकीन को परेशानी का सामना करना पड़ा। लाहौर में 288 फीडर स्ट्रिप कर जाने से बिजली का तरसीली निज़ाम भी शदीद मुतासिर हुआ। मुल्क भर में PTCL और मोबाइल सर्विस भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। लाहौर में बारिश और बिजली बंदिश के बाद इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन सर्विस शदीद मुतासिर हुई है। डेटा और मोबाइल सर्विस मुअत्तल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लाहौर में तूफ़ानी बारिश 3 अफराद की जानें भी निकल गई। निशात कॉलोनी और कोट लखपत में करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। गज्जुमता में TR गार्डर की छत गिरने से मलबे तले दबकर 1 बच्ची जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि शौकत खानम चौक के करीब भी छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर पानी में डूब गया। शहरियों को सुबह दफातर और अपने कारोबार पर जाने में सड़कों पर खड़े पानी की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुकूमती दावे धरे के धर रह गए। इंतजामी मशीनरी को हरकत में लाने और पानी को निकालने में कोई हुकूमती ओहदेदार या अफसर सड़क पर ना निकला। सब अपने घरों में, दफातर में दुब के रहे। मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी सूरत हाल जूं की तूं है। निकासी आपके लिए कोई ख़ास इंतजामात नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या हाल है ये जान लेते हैं। वेलरिंग एंड्रयूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। वेलरिंग, बताइएगा लाहौर के किस इलाके में आप मौजूद हैं? इंतज़ामिया कितनी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है निकासी आपके इस तमाम तर अमल में? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर के बरकत मार्केट के इलाका में मौजूद हूँ और सारे दिन के अगर सूरत हाल के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो ज़िला इंतज़ामिया की बात करें या कोई हुकूमत के ओहदेदारान की बात करें या वासा के अफसरान की बात करें, तो तीनों की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी फील्ड में जो है वो ना नज़र आया, ना काम करते हुए नज़र आया। वासा के ना अफसरान नज़र आए, ना उनका जो अमला काम करते हुए नज़र आया। जैसे ही जब वो बारिश रुकी या कुछ देर पहले अब बात कर सकते हैं कि शायद थोड़ी देर पहले जब वो वासा जो है वो थोड़ी फील्ड में एक्टिव हो गया और पानी निकालने के उन्होंने जब वो काम करना शुरू किया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे गली मोहल्ले हैं, कुछ सड़कें हैं जहाँ पर अभी भी पानी मौजूद है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये बरकत मार्केट का इलाका है, अभी भी यहाँ पर पानी मौजूद है। कुछ ऐसे अहम शहराहे हैं जहाँ पर दिन भर वहाँ पे पानी रहा, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी की काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई। लोगों की जो है वो बाइक्स बंद हुई, गाड़ियाँ बंद हुई और ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें जो है वो देखी गई, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़िला इंतज़ामिया की गफलत है, इसके साथ साथ जो है वो वसा अफसरान की गफलत है, जिसकी वजह से शहरियों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। इसके साथ बात करें तो महकमा मौसमियात ने जब वो पहले से आगाह कर दिया था कि 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक जो मानसून का जो 6वां स्पेल है वो जारी होगा और बारिशें शुरू होंगी। लेकिन पहले से तो बड़े बड़े दावे किए गए थे हुकूमत की जानब से कि हमने मानसून की बारिशों के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, तमाम मशीनरी जो है वो तैयार है। लेकिन ऐसा कुछ भी आज दिन भर नज़र नहीं है, जिसकी वजह से जब वो आज लाहौर शहर के जो रहने वाले हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो दफ्तरी औकात हो, स्कूल के औकात हो या कहीं भी आने जाने का मामला हो, जो लोग हैं उनको काफ़ी जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ लोगों के घरों के अंदर जो है वो पानी दाखिल हो गया, दुकानों के अंदर पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी उनको हुआ है। इसके साथ शहरी जो है वो काफ़ी अब्र रहमत जो है वो रहमत बन के तो बरसा, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए जहमत भी बन गया क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो गया। इसके साथ साथ जैसे आपने बताया कुछ जानी नुकसान भी होगा, माली नुकसान भी हुआ। इसके साथ साथ जो है वो लाहौर की सड़कों की अगर बात करें तो अभी भी अहम शराहे हैं, उनको क्लियर तो करवा लिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे गली मोहल्ले सड़कें हैं जहाँ पर अभी भी पानी मौजूद है। ठीक है, अभी शाहराहों पर पानी मौजूद है। अब देखना यह है कि वासा इंतज़ामिया, दीगर ओहदेदार किस हद तक जो है वो मुतहरिक होते हैं। हमें वेलरिंग एंड्रयूज़ लाहौर से आगाह करी थी। कराची की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी बादल बारिश बरसाने वाले बादल जो है वो मौजूद हैं। वक्फे वक्फे से कहीं मोतदिल और कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश जो है वो मुतवक्के है। कराची में बारिश के बाद कोरंगी के इलाके अल्लाहवाला टाउन की सड़कों पर पानी जमा हो गया। शहरी कहते हैं कि जब भी बारिश होती है तो हफ्तों तक ये पानी सड़कों पर मौजूद रहता है। अभी क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। अयाज बरूही हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, बताइएगा बारिश के बाद क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप यहाँ पे?
बिल्कुल कराची में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो रात से जारी है। इस वक्त भी हल्की बारिश जो हो रही है। हम इस वक्त कोरंगी के इलाके अल्लाहवाला टाउन में मौजूद हैं। इतने तक पानी जो है यहाँ पर मौजूद है और किस तरह से रक्षा जो है ये पानी क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे जो रिहायशी हैं उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ बाइकें भी यहाँ पे अब से कुछ पहले फंस गई थी और जो ख़वातीन हैं और जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा मुश्किलात जो है इस पानी में फेस करनी पड़ रही है। इनका मुतालबा है कि हुकूमत जो है फौरी तौर पर जो है पानी की निकासी के इंतज़ामात करे और हर साल जब भी बारिश होती है तो यहाँ पे हफ्ते हफ्ते तक पानी जो है वो मौजूद होता है और कोई इंतज़ाम जो है वो नहीं किए जाते। इसलिए इनका कहना है कि पानी जो है वो फौरी तौर पर निकाला जाए। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाके करीमाबाद है और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर भी पानी जो है वो जमा होना शुरू हो गया है और बारिश जो है हल्की हल्की इस वक्त भी शहर कायद में जारी है और महकमा मौसमियात का कहना है कि ये परसों तक बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जी, मानसेरा की सूरत हाल की बात कर लेते हैं, जहां महांडरी में बरसाती रेला बाजार में दाखिल हो गया और पूरा बाजार मलबे का ढेर बन गया। ताजरों का बहुत बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन मियां अब्दुल वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल वहीद बताइएगा, आप यहाँ पर क्या सूरत हाल है, खुसूसन बाजार में जब पानी का रेला दाखिल हुआ कितना नुकसान अब तक रिकॉर्ड किया गया है? देखें, अगर मानसून की बारिशों की बात कर लें तो मानसून की बारिशों का एक बार फिर वक्फे से सिलसिला शुरू हो चुका है। मानसेरा के मैदानी और बालाई इलाकों में बारिशों का सिलसिला है वो जारी है। मेरे अक़ब में भी आप इस वक्त देख सकते हैं दरियाए कनार में शदीद तुग़यानी पाई जा रही है, जबकि मानसेरा के मैदानी बालाई इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी। अगर बालाई इलाकों की बात कर लें तो बालाई इलाकों में भी शदीद तुग़यानी पाई जा रही है, जबकि मानसून की तबाहकारियों की बात कर ली जाए तो मानसून की बारिशों ने मानसेरा के मैदानी और बालाई इलाकों में तबाही मचा कर रख दी है। अगर वादिये नारान कागान के मशहूर सियाती मकामात की बात कर ली जाए तो मशहूर सियाती मकाम नारान कागान जाने वाली सड़क मांडरी के मकाम से मरकजी पुल बे जाने से हज़ारों सियाह नारान में मैसूर होकर रह गए हैं। जबकि रेले की नज़र होने वाले नुकसानात की बात कर ली जाए तो नुकसानात में रेले ने मांडरी में 60 के करीब दुकानों को नुकसान पहुँचाया है, जबकि 40 दुकानें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, 20 दुकानों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। एक डोली नमा लगाई गई थी जिसके ज़रिए कुछ स्याहों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन मौसमी सूरत ठीक न होने की वजह से स्याहों के साथ साथ मकामी लोग को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, मकामी लोगों को भी यहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बारिश की वजह से न सिर्फ KP में बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी और इसके अलावा सिंध में भी इस वक्त यही सूरत हाल है। लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। देखना यह है कि ये मुश्किलात कब आसान होती हैं, कब हल हो जाती हैं, लेकिन ये मुश्किलात सिर्फ बारिश की वजह से ही नहीं है। ज़िला ननकाना की अगर बात करें तो यहाँ पर तहसील बुच्चे की 1 लाख से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल न सिर्फ तारीखी शहर है बल्कि मारूफ कस्बा भी है। जिस मुल्क के मैदान आबाद हों उसके अस्पताल वीरान होते हैं, मगर बुच्चे की का अलमिया ये है कि यहाँ तो एक भी मैदान नहीं है। बुच्चे की में ना तो कोई फैमिली पार्क है और ना ही कोई सयाहती और तफरीही मकाम है। बुच्चे की नई नस्ल कोई तफरीही सहूलत ना होने की वजह से मनशियात की लत का शिकार हो रही है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे राना उमर फारूक खान ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। आपका 1 लाख से ज़ायद आबादी वाला मशहूर और मारूफ कस्बा है। बुचेकी की नौजवान नस्ल तेजी के साथ मनशियात और आइस की लानत का शिकार हो रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि बुचेकी के अंदर नौजवानों के लिए खेल का कोई भी मैदान नहीं है। बुचेकी के बच्चों और ख़वातीन के लिए यहाँ पे कोई पार्क नहीं है। आइए हम यहाँ के शहरियों से मालूम करते हैं कि वो खेल का मैदान और पार्क न होने की वजह से इस अजियत का शिकार हैं। बुचेगी में खेलों के ग्राउंड्स की वैसे तो बहुत कमी है। यहाँ पे हमारे जगह भी मौजूद है, ये देखें कितनी अच्छी जगह है जनात का, कि अगर इसको लेडीज़ पार्क बना दिया जाए, ख़वातीन के लिए या बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए पार्क्स वगैरह बना दिए जाए, उनको अच्छी तरह रेनोवेट कर दिया जाए तो ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ होंगी। साढ़े इत्थे कोई पार्क की सहूलत नहीं है, ईदगाह दे विच जगह पई हैगी और फजूल हैगी है, इस वास्ते लेडीज़ वास्ते चलो पार्क जो मखसूस किया जाए, उन्हें कन्वर्ट किया जाए। हमारी हुकूमत से अपील है कि हमें क्रिकेट के लिए ग्राउंड मुहैया किया जाए ताकि हम आगे जाकर अपनी ज़िंदगी फ्यूचर की बेहतरी के लिए और मुल्क को कौम की तरक्की के लिए किरदार अदा कर सकें। इसलिए हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि हमें खेलने के लिए ग्राउंड मुहैया किया जाए। हम गलियों में खेलते हैं, खेलने के लिए जगह मुहैया नहीं है, लिहाजा कि हमें जगह दी जाए कि हम आसानी के साथ खेल सकें। तकरीबन 1985-90 से इधर क्रिकेट और मुख्तलिफ खेलें खेलते हैं, लेकिन हमें हमेशा ये प्रॉब्लम रही है कि कोई स्टेडियम, कोई ग्राउंड किसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं हुआ। हमारी यही इल्तिजा है कि बुचेगी की 1 लाख आबादी को
खेलने के लिए कुछ ग्राउंड या स्टेडियम या ऐसी कोई पार्क होना चाहिए। यहाँ पर बच्चों के लिए खेल का कोई ग्राउंड मुयस्सर नहीं है, ना ख़वातीन के लिए कोई सैर व तफरीह का पार्क है जिसकी अशद ज़रूरत है। पहले भी MP MN सियासतदानों ने वादे किए लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। में खेल का ग्राउंड नहीं है, हम सुबह स्कूल जाते हैं और जब वापस सेकंड टाइम आते हैं तो यहाँ कोई खेलने के लिए जगह नहीं, हम खेतों में खेल रहे हैं। हुकूमत ने या सियासी रहनुमा ने बुच्चे के लिए खेल का ग्राउंड नहीं दिया। नहीं, यहाँ कभी नहीं बनाया, उन्होंने तो यहाँ कोई तवज्जो ही नहीं दी, जो बनाए हैं वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। इस वजह से हमें अपील है कि यहाँ हमें ग्राउंड मुहैया किया जाए ताकि हम यहाँ अपना खेल तालीम के साथ साथ खेल भी जारी रख सकें। जी नाजरीन, बुचेकी के नौजवानों का कहना है कि उनके लिए यहाँ पर खेल का कोई भी मैदान नहीं है। खेल का मैदान ना होने की वजह से वो अपनी सलाहियतों का लोहा नहीं मरवा सकते। लिहाजा उनकी हुकूमत से अपील है कि बुचेकी जो कि एक बहुत बड़ा कस्बा है, यहाँ पर खेल का मैदान फराहम किया जाए। और ख़वातीन का यह मुतालबा है कि उनके लिए और बच्चों के लिए यहाँ पे फैमिलीज पार्क होना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर से आज के लिए इतना ही।